हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड और सेंट्रल इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड के बारे में। तो अगर हम बात करें कि सरफेस की, तो अ सरफेस इन जनरल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, राइट। कोई भी सरफेस है हमारे पास 3 डायमेंशन में, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 3 वेरिएबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं इन इक्वेशन में। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स इज एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री की बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स इन 2 डिग्री की बात करें, तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZX प्लस 2 HXY प्लस 2 UX प्लस 2 VY प्लस 2 WZ प्लस D इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स ऑफ डिग्री 2, जहां पे आपके A B C D F G H U V W these are the real numbers and at least one of these कोफिशिएंट आर नॉट जीरो, ठीक है ना। तो ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में ऑफ डिग्री 2 की, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जनरली एक सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो अगर हम इस सरफेस में, अगर हम ये बात करें इस जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की बात करें, इसमें अगर हम z इक्वल टू सम कांस्टेंट पुट कर दें, z इक्वल टू k अगर हम पुट करें, या फिर x इक्वल टू k, y इक्वल टू कोई भी एक पुट कर दें, तो तब हमारे पास क्या आएगा, ये जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ डिग्री 2 हो जाएगी, राइट। अगर ये कांस्टेंट आ जाएगा, z इक्वल टू हम पुट करें तो x और y में आएगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, देन दिस रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक। 2 डिग्री में आपने पढ़ा है कॉनिक इक्वेशन क्या थी, एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कॉनिक इन 2 वेरिएबल्स। तो ये कॉनिक आपने पढ़ा हुआ है कॉनिक सेक्शन में, तो उस कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगी 2 डिग्री इक्वेशन, राइट। तो अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 3 वेरिएबल्स की बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, सरफेस की एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZX प्लस 2 HY प्लस 2 UX प्लस 2 VY प्लस 2 WZ प्लस D इक्वल टू 0, इसकी बात करें, तो इसके हम स्पेशल केस की बात करें, सपोज अगर हम पुट करें A इक्वल टू B इक्वल टू C, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें, और G H और F की वैल्यू अगर हम इसमें 0 पुट कर दें, तो हमको ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, देन दिस इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 UX प्लस 2 VY प्लस 2 WZ प्लस D इक्वल टू 0 बन जाएगी। और हमको पता है कि ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर वाले टॉपिक पर आपने पढ़ा कि ये किसकी इक्वेशन है, ये एक स्फीयर की इक्वेशन होगी, जिसके आपके सेंटर क्या होते हैं स्फीयर के, माइनस G माइनस F माइनस G माइनस H जिसके सेंटर होंगे, और सॉरी दिस इज माइनस U माइनस V और माइनस W क्या होंगे, जिसके सेंटर होते हैं स्फीयर के, और जिसकी स्फीयर की रेडियस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D, इसकी इस स्फीयर की रेडियस होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द 2 डिग्री का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें A B C इक्वल टू 1 पुट किया और F G और H को 0 पुट किया, तो हमको क्या मिलेगा, स्फीयर की इक्वेशन मिलेगी, जहां पे जिसके सेंटर होंगे माइनस U माइनस V माइनस W होंगे, और रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस माइनस D होगा। तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो तभी क्या करेगा, ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ये सरफेस किस सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी, उस केस में ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी स्फीयर को, राइट। और हम पर्टिकुलर केस स्फीयर की बात करें, सपोज अगर हम ले लें सेकंड केस की बात करें, अगर हम U इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू D को 0 पुट कर दें, U V W और D को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, जो आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2 है, अगर हम इसमें 0 पुट करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट x स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस c जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZX प्लस 2 HY इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, अगर आपको याद होगा कोन वाला चैप्टर्स, तो कोन वाले चैप्टर्स में हमने क्या कहा था कि एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 वेरिएबल XYZ होमोजेनियस इक्वेशन, दिस रिप्रेजेंट अ कोन विथ सेंटर एट ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZX प्लस 2 HXY, ये क्या है, इसी का एक स्पेशल केस है, पर्टिकुलर केस, जिसमें U V W और D को 0 पुट किया। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन XYZ हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, कोन को रिप्रेजेंट करती है, जिसका सेंटर 0 0 0 होता है। तो ये तब उस केस में आपकी जो सरफेस है वो क्या करेगी, कोन को रिप्रेजेंट करेगी। और हम फिर एक
केस की बात करें जिसमें हम अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री जो हमने ली थी उसमें अगर ए बी की वैल्यू को 1 पुट कर दें और एच की वैल्यू को 0 पुट कर दें और जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट के पुट कर दें इन इक्वेशन 1, यानी आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2 इन 3 वेरिएबल्स, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 1 पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर तो क्या बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस डी इक्वल टू 0 है, जेड इक्वल टू के। तो अब हमको पता है कि ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद अ प्लेन। तो ये हमको क्या देगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हम z इक्वल टू के बदले y इक्वल टू के, x इक्वल टू के भी पुट कर सकते हैं। x और y का कोशेंट सेम होगा तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल रिप्रेजेंट करेगा विद सम प्लेन। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, ये सिलेंडर के। जैसे हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 2 डायमेंशन में क्या देगा हमें, एक सर्किल देगा। लेकिन हम जब कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू के सम कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, देन उस केस में हमारे पास होगा ये सर्कुलर सर्किल सिलेंडर रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये आपकी हमने क्या कि ये जो आपकी 3 वेरिएबल्स में सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। इसके हमने स्पेशल केस की बात की, 3 केस की बात की। तो अगर हम बात करें, जो हमने अभी तक बात करें 3 स्पेशल केस की बात की 3 डायमेंशन में, तो उसमें हमें क्या मिला, इस तरह के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉनिकॉइड, राइट। तो वो क्या थे, पर्टिकुलर केस थे कॉनिकॉइड के। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी हम क्या कह सकते हैं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन हमको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सरफेस और अ कॉनिकॉइड और अ क्वाड्रेचर बोलेंगे, राइट। तो एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 3 वेरिएबल्स इज कॉल्ड कॉनिकॉइड और अ क्वाड्रेचर और सरफेस, राइट। तो ये तो हमने ज्योमेट्रिकली बात की। तो एल्जेब्रिकली हम कॉनिकॉइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एल्जेब्रिकली हम कहेंगे कि अ कॉनिकॉइड, या फिर उसको क्वाड्रिक सरफेस भी बोलते हैं, अ कॉनिकॉइड इन XYZ coordinate system is the set S of point x, y, z belongs to R3 that satisfied a general second degree equation in 3 variables, right। तो इसका मतलब क्या, एल्जेब्रिकली हम कहें कि कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट x, y, z वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करेंगे यदि वो क्या है 2 डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल को सेटिस्फाइड करेंगे। यानी हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम f x y z को हम ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन माने 3 वेरिएबल्स में, तो S इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन f x y z इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे पास क्या कॉनिकॉइड की डेफिनेशन हो गई। तो जैसे हमने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था कि एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कॉनिक्स, इसी तरीके से हम क्या कहेंगे कॉनिकॉइड्स में एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ कॉनिकॉइड, राइट। इसको या फिर हम क्वाड्रेटिक सरफेस भी बोलेंगे। तो अभी तक देखो जो हमने बात की उसको अगर हम समराइज करें तो हमने क्या कहा कि जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री सेकंड डिग्री इन 3 वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस 2g(z) प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स अ कॉनिकॉइड, राइट। तो अगर हम कॉनिकॉइड की बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन हम डायरेक्टली बताना चाहेंगे कि अगर हम एक्सिस को ट्रांसलेट कर दें या फिर एक्सिस को रोटेट कर दें तो उस केस में जो हमारे पास कॉनिकॉइड है वो एक कॉनिकॉइड ही रहेगा, राइट। तो इस केस में जो अगर हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की बात करें तो हम जो आपके ओरिजिन को कहाँ पे अगर करें ट्रांसलेट कर दें एट ए टू अनदर पॉइंट पे हम अगर हम कर दें तो उस केस में हमारे पास नए जो एक्सेस आएंगे वो x इक्वल टू एक्स डस प्लस ए, वाई इक्वल टू वाई डस प्लस बी और प्लस जेड इक्वल टू जेड डस प्लस सी, ए बी सी नए पॉइंट पे अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम रोटेशन की बात करें, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं और यहाँ पे आपके LMN, L1, M1, N1 और L2, M2, N2 और L3, M3, N3 के एक्सिस के अगर हमारे पास क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है तो उस केस में ये टेबल हमको क्या देगी, एक्सिस के रोटेशन के बारे में देगा, राइट। सो हमने क्या कहा कि अ कॉनिकॉइड रिमेन्स अ कॉनिकॉइड, अ कॉनिकॉइड रिमेन्स अ कॉनिकॉइड अंडर ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस। चाहे हम एक्सिस को रोटेट कर दें और या फिर एक्सिस को ट्रांसलेट करते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो उस केस में भी कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या करेगी, कॉनिकॉइड ही रहेगी, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्म, ये याद रखिए कि ट्रांसफॉर्म करने पे, ट्रांसलेशन करने पर और रोटेशन करने पर कॉनिकॉइड्स हमेशा फिर भी इट रिमेन्स अ कॉनिकॉइड अगेन। और अगर देखो कॉनिकॉइड हमारे पास 2 तरह के कॉनिकॉइड हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जिसका सेंटर आपका यूनिक हो या फिर जिसका सेंटर ना हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सेंटर। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि
किसी भी कॉनिकॉइड को हम डिफाइन कर सकते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड और नॉन सेंट्रल कॉनिकॉइड के टर्म्स में। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड हम उनको बोलेंगे जिनके पास सेंटर यूनिक होगा। सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हमने 2 डायमेंशन में जब पढ़ा था तो हमने कहा था सेंटर इज अ पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड पासिंग थ्रू इट। सेंटर हम किसको बोलते हैं? सेंटर हम उस पॉइंट को बोलते हैं, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, या फिर 3 डायमेंशन में सेम वही डेफिनेशन की, तो अगर हम उससे कोई भी पॉइंट जिससे पास होने वाली सारी कॉर्ड्स क्या होती है उस पॉइंट के द्वारा बाइसेक्ट की जाती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसको सेंट्रल बोलते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास सेंट्रल कॉनिकॉइड है, सेंट्रल कॉनिकॉइड, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस इस जनरल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हमारे पास क्या थी? जो आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन थी वो सेंट्रल कॉनिकॉइड हो सकती है। तो उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो आपकी ये बड़ी इक्वेशन है, इसको हम क्या कर सकते हैं? बाय ट्रांसलेशन और बाय रोटेशन एक्सिस एक छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में a डैश x डैश स्क्वायर प्लस b डैश y डैश स्क्वायर प्लस c z डैश स्क्वायर प्लस d डैश इक्वल टू 0 में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड की, राइट। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड की। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड, जैसे हमने आपको कहा था कि कॉनिकॉइड आपके 2 तरीके हो सकते हैं, जिसका या तो क्या हो, यूनिक सेंटर हो, या फिर एक से ज्यादा सेंटर हो, या फिर उसका सेंटर ही एग्जिस्ट ना करे। तो सेंटर की डेफिनेशन हमने आपको बताइए। सेंटर हमने क्या कहा था कि वो पॉइंट जो उससे पास होने वाले सारी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, राइट। और हमने कहा था कि अगर हमारा कोई भी सेंट्रल कॉनिकॉइड है, सरफेस है यानी कि, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस और बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। दैट इज ये पर्टिकुलर कॉन को अब हम जब भी हम बात करेंगे, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो इस फॉर्म को डिस्कस करेंगे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड डिग्री की क्वेश्चन है इन 3 वेरिएबल्स, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो सेंट्रल कॉनिकॉइड है तो इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0, जहां पे a b c इनका प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा आगे अभी हम आपको बताएंगे, राइट। तो अगर हम सेंट्रल कॉनिकॉइड को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे कि लेट p which is a point x1 y1 z1 be a point on the conicoids, then minus x1 minus y1 minus z1 lies on the conicoid, right। अगर हम यहाँ से देख सकते हैं कॉनिकॉइड का इक्वेशन है, अगर इसमें x1 y1 z1 लाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरह को अगर हम इसको सेटिस्फाइड करें तो हम बोलते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो हमारे पास सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या होगा? वो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होगा। इसकी हम बात करें इस पर्टिकुलर इस वाले फॉर्म की, राइट। तो इस तरीके से इस सेंट्रल कॉनिकॉइड की हम एक फिगर देख सकते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड है, ये इसका सेंटर है, और ये अगर यहाँ पे x1, y1, z1 लाई करा तो माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 भी इसमें लाई करेगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या है, इस सेंट्रल कॉनिकॉइड में यहाँ पे क्या है इसका, ये दिस इज द ओरिजिन विच बाइसेक्ट दिस लाइन, राइट। तो अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, अगर हम बात करें तो 0 0 0 दिस इज द ओनली सेंटर ऑफ द कोन, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके देखिए क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 की इन 3 वेरिएबल्स। तो हमको पता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 3 वेरिएबल दिस रिप्रेजेंट अ कोन। तो इस कोन का सेंटर क्या होगा? 0,0 होगा, यूनिक होगा, राइट। जहां पे a b c नॉट 0 होना चाहिए। कंडीशन कहां से आएगी आगे हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, अगर हम स्फीयर की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये एक स्फीयर की क्वेश्चन है। और इसका सेंटर क्या होगा? माइनस u माइनस v और माइनस w इसका सेंटर होगा जो यूनिक होगा। तो इसका मतलब जो आपका ये कोन है विथ सेंटर दिस और स्फीयर है, दीज आर द सेंट्रल कॉनिकॉइड, क्योंकि इनका क्या है? यूनिक सेंटर है। और अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या सर्किल की इक्वेशन है। और हम 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें जहां पे z इक्वल टू सम कांस्टेंट ले लें इसके साथ, तो ये क्या करेगा? एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस जो सिलेंडर का होगा, इसकी जो एक्सेस होगी, जेड एक्सेस इसकी क्या होगी? इस सिलेंडर की एक्सेस होगी। तो जेड एक्सेस पे जितने भी सारे पॉइंट होंगे वो इसके सेंटर होंगे। तो इसलिए होगा इसके इनफाइनाइटली मैनी सेंटर होते हैं किसके? सिलेंडर के। सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे हमारे पास है। तो सिलेंडर हमारे पास क्या है? दिस इज नॉन सेंट्रल कॉनिकॉइड, राइट। तो हमने आपको एग्जाम्पल से बताया कि कौन से हमारे पास सेंट्रल कॉनिकॉइड्स है और कौन से सेंट्रल कॉनिकॉइड्स नहीं हो सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अब हम थ्योरम की बात करते हैं, जो हमको बताती है कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन 3 वेरिएबल्स कब कॉनिकॉइड सेंट्रल कॉनिकॉइड होगी। तो हम थ्योरम क्या कहते हैं कि लेट O इज द ओरिजन, O
लेट ओरिजिन ओ इज द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड, ये आपका कॉनिकॉइड है, इसको हम कॉनिकॉइड बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy) प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसमें हमने कॉनिकॉइड बोला था। तो इसका क्या होगा, ओ यानी ओरिजिन इसका सेंटर होगा इफ एंड ओनली इफ यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगा, 0 होगी। ठीक है, थ्योरम से कहती है कि एवरी सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिस विल रिप्रेजेंट अ सेंट्रल कॉनिकॉइड, यानी सेंट्रल कॉनिकॉइड का मतलब सेंटर जिसका एग्जिस्ट करेगा, सेंटर क्या होगा, वो ओरिजिन होगा। उस केस में अगर सेंट्रल ओरिजिन है तो इफ एंड ओनली कंडीशन क्या है, यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू 0 होगी। इफ एंड ओनली कंडीशन की बात करें तो पहले हम मान के चलते हैं कि सपोज यू वी डब्ल्यू अगर 0 है, तो यू वी डब्ल्यू अगर 0 है, इसको अगर हम यहाँ पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy) प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। अगर उसमें कोई पॉइंट मान लें, सपोज x1 y1 z1 इसमें पॉइंट है, इस पे लाई कर रहा है कॉनिकॉइड पे, देन अगर हम x को रिप्लेस कर दें -x1 से, y को -y1 से, z को -1, तो तब भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, -x1 -z1 -y1 एंड -z1 भी क्या कर रहा है, इस कॉनिकॉइड्स पे लाई कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या, ओरिजिन इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो वन वे हमारा प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ किया अगर यू वी डब्ल्यू 0 है तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करेगी जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। और कन्वर्स की अगर हम बात करें, कन्वर्स में हम मान के चलते हैं कि अगर ये हम पे कॉनिकॉइड की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओ है, तो हम क्या शो करेंगे, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू 0 पुट कर शो करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि ओ यानी कि ओरिजिन इसका सेंटर है और पी इस पे कोई भी पॉइंट है x1, y1, z1 इस पे लाई कर रहा है, तो इसका हमने अगर पी इसका ओरिजिन होगा तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन के। तो इसका मतलब क्या है, -x1 -y1 -z1 भी इस पे लाई करेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको यहाँ पुट कर दिए, तो पहले x1 y1 z1 इस पे पुट कर दिए, इसको सेटिस्फाइड करा है। -x1 -y1 -z1 यहाँ पुट कर दिए, तो इसको सेटिस्फाइड करा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सारे टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाले टर्म्स बचेंगे 4 टाइम्स करके, इसको हटा दे तो 4 हटा दे तो क्या आएगा, ux1 प्लस by1 प्लस wz1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट है x1 y1 z1 वो कहाँ लाई करें, इस प्लेन पे लाई करें, ux प्लस by प्लस wz इक्वल टू 0 पे लाई करें। और ये पॉइंट हमने किस पे लिया था, कोई भी जनरल पॉइंट्स ऑन कॉनिकॉइड्स लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा कॉनिकॉइड है वो प्लेन है। तो इसका मतलब क्या, वी गेट अ कंट्रैक्शन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब हमने इस इक्वेशन में क्या कहा, इक्वेशन ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी अगर O is the center of the conicoid, that means origin is the center of the conicoids. This conicoids का मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in 3 वेरिएबल्स, इफ एंड ओनली इफ u और v और w 0 होगा, यानी जो इसमें 1 डिग्री के टर्म्स हैं वो वैल्यूज क्या होगी, इसमें 0 होगी, राइट। तो ये हमने बात की सेंट्रल कॉनिकॉइड्स की। अब नेक्स्ट थ्योरम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम का हम प्रूफ नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम थ्योरम्स क्या कह रही है कि अ कॉनिकॉइड अगर हम उसको एस से रिप्रेजेंट करें, सरफेस से, गिवन बाय द इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन से हम कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके जो पॉइंट है x1, y1, z1 क्या होंगे, इसके सेंटर होंगे। और वो कहां से निकलेंगे, दैट सेंटर कैन बी डिटरमाइंड बाय दीज 3 इक्वेशन, राइट। तो अगर हमारे पास कॉनिकॉइड दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy) प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसके जो सेंटर है x1, y1, z1 वो इन 3 इक्वेशन को 2 डिग्री में, अगर आपको याद होगा हमने आपको 2 डिग्री में सेंटर निकाला था, ये क्या था, AHG, ये जो आपके पास मैट्रिक्स होती थी उसके कोफिशिएंट होते हैं, अगर आपको याद हो, जो हम डिटरमिनेंट निकालते थे AHG H BF GH GFC, राइट। तो वो हमारे पास ये देखो मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट x0 y0 z0 प्लस u प्लस v प्लस w इसमें जुड़ेगा। तो अगर इन 3 इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, इसकी इक्वेशन मिलेगी, राइट।